लड़ेगा किसान जीतेगा किसान, संघर्ष मेरी पहचान, ये नारा है किसान नेता विकल्प प्रचार का। जो यहाँ से एलनाबाद जो विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से किसानों की तरफ से उम्मीदवार हैं और चुनाव जो लड़ रहे हैं, कड़ी टक्कर देने की बात देखेंगे कि कड़ी टक्कर दे पाते नहीं पाते, क्योंकि तीन जो उम्मीदवार हैं तीनों बड़ी पार्टियों से, इनेलो की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी मैदान में जो है उम्मीदवार यहाँ से हैं। विकल्प प्रचारक जी, जिस प्रकार से प्रचार जी आप जिस प्रकार से यहाँ से किसानों की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना जीत का दावा आप कर रहे हैं, लगातार आप प्रचार के अंदर जा रहे हैं? देखिए, जीत का दावा, हार का दावा, हम तो संघर्ष का दावा कर रहे हैं कि 14 सालों में इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के लोगों को हक दिलाने का काम अपनी जान पर खेल के किसी ने किया तो विकल्प प्रचार ने किया। ये जो तीन उम्मीदवार हैं, तीन उम्मीदवार प्रो बीजेपी उम्मीदवार है, तीनों बीजेपी के। अलग अलग पार्टियों का नाम मत लीजिए, मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि तीनों बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक तो अभय सिंह चौटाला जो ये कह रहे हैं मैं किसान मसीहा हूँ, वो किसान मसीहा ये बताएं किसके राज में 7 किसानों को कंडेला में गोली मारी गई थी किसान आंदोलन के दौरान। और अभी उन्होंने जो रैली करी उसके अंदर वीरेंद्र सिंह, उसके अंदर केसी त्यागी, उसके अंदर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि बीजेपी के पार्टनर है, वो उनकी रैली में मौजूद रहे। 14 से 19 तक की सरकार में खट्टर की गोदी में अभय सिंह चौटाला बैठे रहे। ये तो इनका परिवार टूटा जब जाके ये विरोध की बात करते हैं। दूसरे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जो कपड़ों से ज़्यादा पार्टियां बदल लेते हैं। पहले इनेलो में थे, पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ा, अब कांग्रेस से लड़ेंगे, अगला बसपा से, उससे अगला आपसे, फिर कोई पार्टी कौन बचा है। तो ऐसे लोगों का जिक्र करना, और ये तो 2-6 महीने पहले ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा था काले कानूनों के समर्थन में, कह रहा था मोदी से भला आदमी नहीं। तो ये निश्चित तौर पर अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार हुआ। और कांडा, जिस गोविंद कांडा के भाई गोपाल कांडा का अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने चरित्र का नाम लेकर समर्थन लेने से मना कर दिया था। आप लगातार 11 महीने से आंदोलन में भी हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो का तो आंदोलन है। अभय सिंह चौटाला जो इस्तीफा भी दे चुके हैं, फिर से दोबारा किसानों की वोट मांगने के लिए कह रहे हैं मैं किसान मसीहा हूँ, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, किसान मेरे को वोट करें। बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों के लिए 2022 में दुगनी वो कर देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि हम बिल्कुल किसानों के बारे में जो है किसान हितैषी हैं। तो किसान किस पे विश्वास करे, क्योंकि आप भी एक किसान नेता हैं, यहाँ से चुनाव जो लड़ रहे हैं? देखिए, इनकी बातों पर मैं एक एक का जवाब देता हूं। अभय सिंह चौटाला यदि नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं, शहीद नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा था मेरा जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ये तीनों काले कानून और एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं हो जाता। क्या लागू हो गया? वो दोबारा चुनाव लड़ने आ गए। उनके राज की तो वो दहशतें, जिन क्षेत्र में जाके कंडेला गांव में पूछिए, इसी प्रकार 9 महीने आंदोलन चला था बिजली बिल माफी के लिए, और 7 आदमियों को सरेआम गोलियों से बूंदा गया था। वो कहाँ के किसान मसीहा हो गए? कांग्रेस ने बहुत साल राज करा, क्या एलनाबाद क्षेत्र में कर दिया? किसी भी क्षेत्र में भारत में किसान का नाम नहीं हुआ। इसी प्रकार बीजेपी तो हत्यारी है। ਆਪਾਂ जे किसी एक बालक का थप्पड़ मार दो ना, जेल तक बाहर नहीं आ सकते। अरे इन्होंने मारे 750 मारे हैं, 750 शहादतें नहीं, हत्याएं हैं जो बीजेपी के द्वारा की गई है। और उन हत्याओं का प्रत्यक्ष रूप पर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो बीजेपी पार्टी है। उसको ना केवल चुनाव लड़ने का तो हक ही नहीं, मैं कहता हूं मोदी के ऊपर जिस प्रकार आम आदमी के ऊपर मुकदमा चलता है, मोदी, खट्टर, दुष्यंत, इनके ऊपर मुकदमे चल के और इनको सजा होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों, इनके दावों में कुछ दम नहीं। अगर इनमें हिम्मत है, ओपन डिबेट के लिए विकल्प प्रचार शामिल है। इस क्षेत्र के अंदर पंपलेट लें, इस क्षेत्र के अंदर मैंने जो कार्य किया है उसका अगर 5% कार्य भी किसी भी उम्मीदवार ने कर दिया, जो 14 साल का संघर्ष है, 14 साल के संघर्ष में पार्टियां जो है वो घोषणा पत्र लागू करती है। ये मैंने मेरे किए गए कार्य पिछले 14 सालों में इस क्षेत्र में 9,000 करोड़ के बीमा, नहरी योजनाएं, प्लस के अंदर सरसों, बाजरे, चने की सरकारी खरीद शुरू करवाने का काम पूरे हरियाणा को फायदा रहा। अगर 5% किसी भी उम्मीदवार दावा करता है मैंने किसान हितों के लिए किया है, उनके घोषणा पत्र है और मेरा इतिहास है, तो ये देखकर जनता वोट करेगी। निश्चित तौर पर मजबूत टक्कर में किसान और बीजेपी है। जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पे प्रचार कर रही है, आगे फोर्स, पीछे फोर्स, बीच में गोविंद कांडा, कल उन्होंने जनसभाजी करी थी, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा फोर्स ज़्यादा नजर आई। किस तरीके का माहौल जो है अब एलनाबाद में बना हुआ? जब आप कोई गलत काम कर लिया ना भाई, या तो बात जावांगे, जनता के बीच में जावांगे तो सुरक्षा लेके जावांगे। तो मैं गोविंद कांडा को ओपनली चैलेंज करता हूं, मैं ओम प्रकाश धनखड़ को चैलेंज करता हूं, मैं सुभाष बराड़ा और खट्टर को चैलेंज करता हूं। भाई तुम इतनी भारी संख्या में फोर्स लेके जा रहे हो, के पाप कर रखा है? वो पहले पाप जनता को बताओ। क्योंकि आदमी सुरक्षा कब मांगता है? जब उसकी जान खतरे में हो, जब उसने कोई घृणित काम किया हो। वो घृणित काम वोट मांगने से पहले आप बताइए कि हमने 750 किसानों की हत्या की है, उस हत्या के कारण हमें डर लगता है। हमने किसानों की जमीनी के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा कराने की कोशिश करी है, इस कारण हमें किसानों से डर लगता है। मैं एकला गाड़ी में फिरन लग रहा, सारे हल्का में फिरन लग रहा, एक आदमी नहीं गए मेरे गले। या सुरक्षा भी सरकार ने धक्का से दे रखी है, बोला इलेक्शन में खतरा है। मेरे को तो 14 साल हो गए इन दबंगों के साथ सीधी टक्कर लेते हुए। आज तक परमात्मा की कृपा से जब तक आखिरी सांस है
किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो निश्चित तौर पर ये सुरक्षा इनके पाप को दर्शा रही है। आप एक बात बताइए, जब काले झंडे दिखाए जा रहे थे गोपाल कांडा को, गाड़ी में वो हंसते हुए निकल रहे थे, किस सोच के लोग हैं? ये सोच तो जो खून के ऊपर सियासत करने वाली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी का इतिहास देख लीजिए, जहां जहां गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहां भी ये लोग सत्ता में आए, लाशों के ऊपर सत्ता में आए, तो इनको तो खून देखकर मजा आता है। ये लोग हत्यारे हैं, ये लोग बलात्कारी हैं, ये लोग हमारे जवानों को मरवाने वाले लोग हैं। ये कहते थे जम्मू कश्मीर उस राज में नहीं, 4 हत्याएं हो चुकी 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ इनकी कानून व्यवस्था, कहाँ? इन्होंने सिर्फ आम लोगों का खून बहाना है, इसलिए उनकी वो हंसी, उस हंसी का बदला मेरा एलनाबाद का किसान लेगा, एलनाबाद का मजदूर लेगा, एलनाबाद का छात्र, एलनाबाद की महिला लेगी। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन में भी आप सक्रिय थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया, गुरनाम सिंह सेठी ने साफ तौर पर कह दिया, हम किसी के साथ नहीं हैं। आपके किसान नेता जो भी वहाँ पे, संयुक्त मोर्चा ही आपके साथ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हमने पहली बात तो छोटे भाई संयुक्त किसान मोर्चा से समर्थन नहीं मांगा। हम 14 साल संघर्ष कर रहे हैं, 19 में भी चुनाव लड़ा, आप भी लड़ा, लेकिन हमने इस बार अपनी जगह संयुक्त किसान मोर्चा को कहा कि आप गुरनाम चढ़ूनी कोई बढ़िया उम्मीदवार हमें दे दे, 50,000 वोटों से जिता के निकालेंगे, गोड्डा गाड़ी रुपया खर्चा कौन लागण दिया। लेकिन वो 4 तारीख तक नहीं दे पाए, तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, जो हरियाणा के 27 संगठनों का संगठन है, उसने फैसला किया कि हम इन किसान विरोधियों के सामने लड़ाई नहीं छोड़ेंगे और मुझे उम्मीदवार घोषित किया। और गुरनाम चढ़ूनी की मुझे बातों पर हंसी आती है। जब मिशन पंजाब की बात करी, पूरा संयुक्त मोर्चा उनके खिलाफ खड़ा था, ये विकल्प प्रचार उसके साथ खड़ा था जब निष्कासित किया गया। हमने कहा था हर आदमी की अपनी सोच का आज़ादी है। आज मानते इन सब के पीछे राजनीति हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी भी, हम वोट बीजेपी जेजेपी को नहीं देंगे, लेकिन वोट किसी को देते, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पा रहे किसको दें। यही तो बात है। आप देखिए, गुरनाम चढ़ूनी जो हरियाणा से आते हैं वो मिशन पंजाब की बात करते हैं, राकेश टिकैत जो यूपी से आते हैं वो कहते हैं हरियाणा में मंत्रियों और सरकारों का विरोध करो, और जो पंजाब वाले हैं वो कहते हैं मिशन उत्तर प्रदेश चलाओ, मिशन उत्तराखंड चलाओ। तो आपकी अपने राज्यों के नेताओं के साथ क्या सांठ गांठ है? आप उनके सामने सीधी टक्कर क्यों नहीं ले रहे? गुरनाम चढ़ूनी अपने आप को इतना बड़ा नेता मानता है, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ गई कि वो अभय सिंह चौटाला से डरने लग गया, वो खट्टर से डरने लग गया, या वो हुड्डा से फंडिंग उसकी हुई है, वो ओपनली लोगों को बताए। वोट नहीं देना, वोट हमने बंगाल में नहीं दिया, ममता आगे। जो आंदोलन सोनीपत की तरफ, जींद की तरफ दिखाई दे रहा है ना, वो प्रभाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ भी विरोध करने के लिए जाते हैं सिर्फ 5-10 वही किसान दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन लंबा होने के कारण 26 जनवरी से इस क्षेत्र का बहुत भागीदारी उसमें रही, लेकिन 26 जनवरी तक आंदोलन मजबूत था। उसके बाद कुछ सत्ता के दलालों ने महापंचायतें कर करके हरियाणा के किसान को आर्थिक रूप से थका दिया कि आपके एक जिले में महीने में 6 महापंचायत होगी, किसान रोज ट्रैक्टर लेके महापंचायतों में जाएगा, बॉर्डरें कमजोर होने लगी। और इन महापंचायतों का कारण, जिसका हमने संयुक्त किसान मोर्चा में विरोध किया कि हमें बॉर्डर मजबूत करने हैं, हमें महापंचायतें नहीं करनी, हमें लीडर नहीं बनना, लेकिन उनकी रियासत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर कर रही। जिस तरीके से उन्होंने इसी उपचुनाव से, वो बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि वहाँ पे विरोध करेंगे, वो यहाँ से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि मात्र 10 दिन बच गए हैं वोटिंग होने को। क्या मानने चाहिए कि वो राजनीति में कहीं ना कहीं बिक गए, जो जितने भी बड़े लीडर थे किसान नेता? अरे अगर उनको विरोध करना है, यहाँ गुरनाम चढ़ूनी आए ना, यहाँ राकेश टिकैत आए, महापंचायतों में तो 3 बार आए लिए हुए, यहाँ पर लक्ष्य राजेवाल साहब आए, यहाँ डल्लेवाल साहब आए, सारे लोग विरोध करने के बजाय 80 गांवों में जाओ, भाई बीजेपी को वोट नहीं देना। और बीजेपी को वोट नहीं देना, किसको देना है ये भी तो बताओ। बाकी तो 2 बचे, आपको पेमेंट कहाँ से मिली है? लेकिन वो ना केवल ये बता पा रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं है। यहाँ अकेला विकल्प प्रचार इन दबंगों के खिलाफ अपने किसान और मजदूर साथियों के साथ खड़ा है, और मरते दम तक किसान और मजदूर साथियों का सहयोग और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, जो सिंगू बॉर्डर पे जो घटना घटी थी, कुछ निहंगों के द्वारा नर्मक हत्या वहाँ पे कर दी थी, दर्दनाक हत्या वहाँ पे कर दी थी। किसान मोर्चा जो भी घटनाएं जो बॉर्डर पे घटती हैं उनसे सिर्फ पल्ला झाड़ता है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कि 10 महीने से लगातार वो जो जिसकी हत्या हुई है वो वहाँ पे मौजूद था, फिर बाद में पल्ला झाड़ना, क्या लगता है इसके पीछे आपको? यही कमजोर नेतृत्व की निशानी है। कोई अच्छा काम हो जाए, मुजफ्फरनगर रैली बड़ी होगी तो संयुक्त किसान मोर्चे ने कर दी। यदि कोई हादसा हो जाए, 26 जनवरी को नवरीत शहीद हुआ था ट्रैक्टर मार्च के कारण, आज तक ये संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर उस शहीद नवरीत के घर नहीं गए, बोले ये हमारा नहीं RSS का था। अरे मरा तो वो आंदोलन में। अब जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, कीड़ी मारना भी, हम लोग वहाँ पर 11 महीने से पूरी अहिंसा के साथ बैठे थे, हिंसा का नाम नहीं था। यदि सरेआम एक आदमी को काट दिया जाता है, टांग दिया जाता है,
उसकी जितनी निंदा की जाए और आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वो वहां मजदूरी करने आया हुआ था, चाहे किसान आंदोलन में था, वो मोदी के भरोसे नहीं बैठा था, वो मोदी के खिलाफ बैठा था, वो सरकार की स्टेनगनों के खिलाफ 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा था। यदि उसकी नरसिंह हत्या हो जाती है तो क्या गारंटी है जो हमारे हरियाणा के साथी बैठे हैं उनकी हत्याएं नहीं होगी और आप पल्ला नहीं झाड़ोगे। तो नेतृत्व को चाहिए जहां वो अच्छे कदमों के लिए जिम्मेवारी ले, बुरे कदमों के लिए और डरना बंद कर दे। ये लोग मोदी के डर से तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ रहे, योगी के डर से उत्तर प्रदेश में आंदोलन मजबूत नहीं कर रहे और इन नियंगों के डर से इस कार्य की निंदा नहीं कर रहे। मैं निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी कार्य अगर किसी भी साथी के साथ होता है उस मजदूर परिवार के साथ विकल्प प्रचार खड़ा है जिसकी यह हत्या हुई है। जिस तरीके से विश्वास जो किया जा रहा है ना संयुक्त किसान मोर्चा 40 किसानों पे, किसान बिल्कुल पूरी तरह से उन पर विश्वास करते हैं, जो वो कह देते हैं वो मान लेते हैं। क्या कहेंगे उनके पीछे विश्वास करने के पीछे कहीं ना कहीं अंधभक्ति तो नहीं बनी हुई है किसानों? अंधभक्ति नहीं, देखो जी हरियाणा का किसान तो मैं आपने बता दूं हम बिना दिमाग के, हाँ हम दिल वाले किसान मारते दिल लगवा लियो जो बॉर्डर पड़ा दिए पाछा नहीं हटाएंगे, सर कटा लेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्लियर कट हो गया। योगेंद्र यादव एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो संघर्षशील, जो सवाल पूछने वाले लोग थे, जो इनसे हर रोज सवाल करते थे कि आप महापंचायतें क्यों कर रहे हो, आपने फंडिंग का इस्तेमाल शहीद किसानों के लिए क्यों नहीं किया, उनको लगातार निशाने पर रखकर निष्कासित किया जाता रहा। तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक लोग इस किसान आंदोलन को ले बैठेंगे। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि जिस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हैं इलाहाबाद के अंदर, यहाँ से उम्मीदवार है, जीत का कितना दावा कर रहे हैं, किस पार्टी से मुकाबला? मेरा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, तीनों किसान विरोधी है और मैं किसान के हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाला हूँ। ये मुझसा है, ये मुझसा ताव देगी या ये मुझसा नीचे झुकेगी, ये मेरे किसान भाइयों, किसान मजदूरों के हाथ में है। मेरा मुकाबला इन पार्टियों से नहीं है, अपने किसानों से है जिनके जागृत करने के लिए लगातार मैं 14 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या किसान जागृत हुआ है या किसान जागृत नहीं हुआ, ये फैसला 2 तारीख को। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ में विकल्प प्रचारक जिनका बिल्कुल साफ तौर पर एक नारा भी यहाँ पे लिखा है, लड़ेगा किसान जीतेगा किसान। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है, सिर्फ किसानों के मन की है। अब किसान क्या फैसला लेता है वो तो 30 तारीख को जो वोटिंग होगी 2 तारीख को जो है पता चल पाएगा। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए इलाहाबाद से अनिल कुमार।